इस जुबानी जंग में सबसे अफसोसजनक यह है कि इसमें दोनों ओर से भाषा की मर्यादा टूट जा रही है। क्या कह रहे हैं हेमंत और चंपाई? हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन खुलकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ सीधे तौर पर बयानबाजी से बच रहे हैं। दोनों में एक बात कॉमन दिख रही है और वह यह है कि चंपाई कह रहे हैं कि आदिवासियों की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, तो हेमंत सोरेन ने भाजपा को महाजनी पार्टी बताकर आदिवासियों का शोषक बता रहे हैं। गुआ गोलीकांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने सिंहभूम गए सीएम ने बस इतना कहा कि अपने बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लड़ाई को छोड़कर अलग राह पर चले गए हैं। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही यहां गोली चलवाई थी, कांग्रेस कभी आदिवासियों के हित में नहीं रही है। हेमंत कह रहे हैं कि भाजपा वाले राज्य को लूट लेंगे, वहीं चंपाई कह रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों को कोई पार्टी बचा सकती है तो वह सिर्फ भाजपा है। उनका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से आदिवासी समाज सिमटता जा रहा है। हालांकि इस मसले पर झामुमो की दलील है कि घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार का काम है। जुबानी जंग से गरमाया माहौल। इन सियासी गहमागहमी के बीच अब बात करते हैं जुबानी जंग की। नेताओं के बयानों में अब कड़वाहट साफ झलकने लगी है। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप तो सामान्य बात है, लेकिन अब तो पत्नी संग नाच रहे हैं से लेकर गिद्ध और राजनीतिक परजीवी से होते हुए चील कौवों तक पर मामला पहुंच गया है। 5 दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कह दिया कि एक तरफ राज्य के युवाओं की मौत हो रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ नाच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जैसे गंभीर नेता की तरफ से आए इस बयान से लोगों को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन अब जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बगैर नाम लिए झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा को राजनीतिक गिद्ध कह दिया है, तो फिर किसी को अब भाषा की मर्यादा टूटने की चिंता शायद नहीं रह गई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है, इसलिए अभी से झारखंड के आसमान में राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। कोई असम से आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से। अभी छोटे छोटे गिद्ध आ रहे हैं और कुछ दिनों में बड़े गिद्ध भी आ जाएंगे। ये लोग 100 लोगों के बीच में सिर्फ 5 लोगों को झूठ का खाना परोसेंगे कि बाकी लोग खाना के लिए लड़े। ये झूठे आश्वासन देंगे, लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, लेकिन आप सावधान रहिएगा। याद रखिएगा कि बीते 4 वर्षों में इन लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, मुझे जेल तक भेज दिया। अब इनकी कोशिश है कि मेरे पूरे परिवार को जेल में कैसे भेजा जाए। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने? मंगलवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का ध्यान हेमंत सोरेन के उस बयान पर दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड में राजनीतिक गिद्ध मंडरा रहे हैं, कोई असम से आ रहा है तो कोई मध्य प्रदेश से, और कुछ दिन के बाद तो बड़ा गिद्ध भी आएगा। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि सत्ताधारी दल के लोग झारखंड को चील कौवों की तरह नोच रहे हैं। झामुमो का आजसू पर निशाना। इधर झामुमो और आजसू के बीच भी नया विवाद पैदा हुआ है। झामुमो ने आजसू पार्टी को राजनीतिक परजीवी कह दिया। इस पर आजसू पार्टी बुरी तरह विफर पड़ी है। झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आजसू ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिसमें वह 2 सीटों पर सिमट गई। उसकी बैसाखी ने तब उसे नकार दिया था, बाद में फिर सुलह हुई होगी। एक बार तो ऐसी भी परिस्थिति आई थी कि अभी भाजपा को गौरवान्वित कर रहे मधु कोड़ा की सरकार में इसके एक विधायक मंत्री बने, दूसरे विपक्ष में थे। इसका मतलब यह है कि इनको सत्ता कहीं से छोड़ना नहीं है। आजसू एक संगठित राजनीतिक मोल भाव करने वाला समूह है। इसका जीवन दूसरे के साथ चिपक कर चलता है। आजसू ने किया पलटवार। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को परजीवी बताने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि सबसे बड़ा परजीवी तो झामुमो है, जो पूरे झारखंड को चूस रहा है। बालू कोयला जमीन को लूट कर यह काम कर रहा है, जिसने कहा था कि उसकी लाश पर झारखंड बनेगा, तथा जिस दल ने झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया, सत्ता के लिए उसके साथ मिल गया। झामुमो को अगर इतनी ताकत और हिम्मत हो गई है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दे। कौन परजीवी है उसे यह पता चल जाएगा। सच यह है कि झारखंड नव निर्माण संकल्प में युवाओं के जुटान को देखकर झामुमो के लोग बौखला गए हैं।
इन सियासी बयानों और चालों के बीच एक बात साफ है कि इसमें झारखंड कहीं नहीं है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई झारखंड की बात नहीं कर रहा। सभी को अपनी चिंता है और इस राजनीतिक विमर्श को किसी नए मुकाम पर पहुंचाना अब केवल जनता के बूते की बात हो गई है।